एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले जिसका शुरुआत की थी, मकसद इस प्रकार के ऐतिहासिक क्षणों का यही रहता है कि हम और आने वाली पीढ़ी इन गाथाओं को याद करके उससे प्रेरणा लेकर के अगर देश में आंतरिक और बाहरी अगर इस प्रकार की चुनौतियां हैं तो उनको निपटने के लिए मन और तन से तैयार रहें। इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जिन विभूतियों ने देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको याद किया जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के उस तत्वाधान में जो चल रही है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो व्यवहार से दिख रहा है कि देश की ज़रूरत इस देश के मानकों को सुरक्षित रखने की है और उसी दिशा में उनके कारगर प्रयास सिद्ध हो रहे हैं। उन महान विभूतियों को याद करके श्रद्धा सुमन अगर उनके चरणों में अर्पित किए जा रहे हैं तो उनसे प्रेरणा इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से देने की कोशिश हो रही है कि ये देश संगठित है। इस देश में अगर कोई ताकत विखंडित करने की कोशिश करती है तो उनके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे। तो मकसद 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया या इस प्रकार की कोई भी इवेंट होती है, हम प्रेरणा लेकर के जाएं। और मुझे अच्छा ये लगा, मैं बहुत से कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जब कुल्लू में पहुँचा और इलाके की जनता जनार्दन को यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आम लोग भी इस प्रकार के कार्यक्रम में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। विदेशों में बैठे हुए कुछ सिरफिरे देश को खंडित करने की बात उस प्री रिकॉर्डेड जो हमारा मैसेजेस हैं उसके द्वारा धमकाने की कोशिश हो रही है। और इतना ही है कि इस तिरंगे झंडे के लिए देश के यौवन या देश के लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। व्यक्ति हिंदुस्तान में ये झंडा झुक नहीं सकता, हमेशा ऊंचा रहेगा। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।